तो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब मुझे ये पूछ रहे हो आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। वैसे तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ और कैसे एक्सपायर हुए। तो चाहे वो एक्सपायर हो गया, लेकिन आज भी मेरे साथ है, वो देखो। और मैंने पिक पे भी, मतलब जो उनकी फ़ोटो है उस पर भी मैंने माला नहीं चढ़ा रखी, इसीलिए कि वो मुझे ऐसे लगे कि मेरे साथ है, मुझे एहसास ना हो, उनके बच्चों को एहसास ना हो। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग पूरा देखना और सपोर्ट माय चैनल। प्लीज़ प्लीज़, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जो मेरा ब्लॉग है वो पूरा ज़रूर देखना। और सभी को मुबारक हो छठे नवरात्रि की। सबके घर में हंसी खुशी बनी रहे, सबकी जोड़ियां बनी रहे, सब कि माता रानी ज़िंदगी में खुशियां लाए। बस यही दुआ करेंगे, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। और ये जो मेरा ब्लॉग है कल का भी है थोड़ा मिक्स, इसमें कल का भी मैंने जोड़ दिया है। आज जो मेरा रह गया था, तो ये कल की ही कढ़ाई है जो खाली होगी और आज मैं मांज रही हूँ। और बस यही है, इसको एक बारी तो नवरात्रों के बाद रेत से मांजूंगी अच्छी तरह। और ये देखो वूफर लगा हुआ है, मैं कल बता रही थी ना मेरी गुड़िया गाने सुनती रहती है। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि कईयों ने मेरे को बहुत बोला, बहुत मेरे कमेंट बॉक्स में बोल के गए हैं। तो देखो अभी तो वो कितना अपनाने की कोशिश कर रही है अपनी फैमिली को, लेकिन नहीं अपना पा रही है ना, नहीं अपना पा रही। तुम सब ने बोला और अब आप तुम उसको बोल रही हो, तुम उसको बोल रही हो, और आप सबके सामने ही हैं। बहुत मुश्किल होता है दूसरी शादी में एडजस्ट करना। मुश्किल पहली शादी में भी होता है, लेकिन दूसरी शादी में बहुत मुश्किल एडजस्ट हो जाता है करना। कहीं वहाँ जहाँ बच्चे नहीं होते वहाँ एडजस्ट जल्दी हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो तुम अपना टाइम ख़राब कर रहे हो ना इस चीज़ में, सिर्फ एक सिंगल मदर हो के अपना बच्चा पालो और बढ़िया रहो और उनको उसको अच्छी शिक्षा दो। एक दूसरी बीवी कहलाने से अच्छा तो एक तुम पहले पति की विधवा कहला लो, वो अच्छी बात है। वो अच्छा, वो फिर भी फ़क्र होगा। लेकिन जब वो बोलते हैं ना ये दूसरी बीवी है, देखो दूसरी बीवी बोलने में कितना टोंट सा लगता है। तो ये मेरा मानना है। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ मेरे पास पैसा है या मेरा ससुराल, ऐसा नहीं होता। हर लेडीज़ को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन एक अगर मन औरत बना लेना कि नहीं हमने ये चीज़ करनी है और मैंने दुनिया को करके दिखाना है, तो वो औरत सब कुछ कर सकती है। पैसा कुछ ऐसी भी हैं जिनके पास पैसा लेकिन वो फिर भी नहीं करती हैं, दूसरी शादी भी करती हैं और सब कुछ होता है। लेकिन अगर औरत बना लेना कि एक नहीं मैंने इन्हीं बच्चों पे ये मेरा मतलब मेरा पहला प्यार, मेरे पति के पहले मतलब निशानी है और इनको पालना है, तो वो पाल सकती हैं। ऐसा नहीं होता, वो मेहनत दिहाड़ी करके भी पाल लेगी, लेकिन पाल लेगी। तो यही होता है, कोई किसी के बच्चे को नहीं अपनाता है। ऐसे ही है जैसे अब मेरे घर में ये हुआ है। ऐसे ही जब मेरे बच्चों के मतलब उनके पेपर होते हैं तो वो चली जाती है। और मैं वो रिश्ता यहाँ बता नहीं सकती, क्लियर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर वही उसके अपने होते तो क्या वो करती? नहीं करती। हम इतना रोते हैं जब वो उनके साथ करती हैं। हम किस लिए लाए कि बस भाई घर में जैसे बच्चों को खाना मिल सके, क्योंकि जो उनकी सास है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। वो आज भी खुद ही काम करती हैं। और अभी मैं गई थी तो वो खुद ही कर रही थी, तो दिल से बड़ा रोना निकला। भाई जिस चीज़ के लिए लाए हैं हम वही चीज़ नहीं हो पा रही है। तो वो जब हमारे बच्चों के साथ अपना ही समझती हूँ मैं उन बच्चों को, तो बहुत दिल दुखता है। और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर औरत चाहे तो कर सकती है और करने की हिम्मत रखे तो, है ना। अगर तुम एग्ज़ाम्पल देते रहो हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ये चाहिए, मैं अकेली घर नहीं चला सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो आज के टाइम में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है आज के टाइम में। औरत बहुत कुछ कर सकती है। पहले के टाइम में तो ऐसी भी लेडीज़ थी जो वो शक्ल ही नहीं देख पाती थी और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, तो वो सारी उम्र ऐसे ही बैठी रहती थी। वो ना दूसरी शादी करती थी ना कुछ करती थी। अगर हम आज का टाइम देख रहे हैं तो पुराना टाइम देख के भी कुछ सीख लेनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि बस मेरा मानना यही है कि अगर एक औरत सिंगल मदर हो तो वो अपने बच्चे पाल सकती है। और ये देखो दिया को उठाना सबसे मुश्किल काम है, और इसको उठाना, गोदी में उठाती हूँ फिर तैयार करती हूँ, मतलब एक उठाना बड़ा टास्क सा हो जाता है। तो बस यही है कि देखो अगर तुम किसी
के ज़िंदगी में जा रहे हो, तो अगर उसकी लाइफ को जब तक अपनी लाइफ नहीं समझोगे आप उस घर में बिल्कुल भी नहीं बस पाओगे, बिल्कुल भी। तुम्हें 100% देना चाहिए वहाँ पर रहकर, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर माएँ भी सोचती हैं। और देखो ये असलियत है, फिर माँ भी सोचने लग जाती है भाई पहले तो हम एक को संभाल रहे थे, अब दो दो को संभाल रहे हैं। चाहे कोई मुंह से बोले ना बोले, लेकिन एक माँ के दिल में भी आता है, क्योंकि शादियों के बाद मायके वालों को भी लड़की भार लगने लग जाती है। तो वो यही कहते हैं भाई हाँ अपने घर हंसी खुशी आओ, 2 दिन रहो और उसके बाद चले जाओ। तो अगर तुमने ये रिस्क लिया है ना, तो आप अपना पूरा 100% दे दो कि नहीं अब जो भी हो जाए मैं यहीं रहूँगी, मुझे मायके नहीं जाना है। चाहे अपने हस्बैंड को सेट करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, एवरीथिंग कुछ भी, तो वहीं रह के करो। वहीं रहने की कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारी लाइफ में भूचाल आते रहेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो बस मैं इसी के साथ यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये तुमने रिस्क ले ही लिया है तो इसको बसाने की कोशिश करो, इसको बसाओ, इसको अच्छी तरह चला के दिखाओ। जो लोग कह रहे हैं उनका मुंह बंद करो। ये नहीं है कि हाँ अब जैसे तुम बताते हो जैसे ये ऑप्शंस उठ रहे हैं, तो देखो कंट्रोवर्सी तो खड़ी हर बात पे हो रही है तुम्हारी, अगर लोग चाहें तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ तुम अपने घर जाओ, वहीं रहो, वहीं एक अच्छा सा परिवार बनाओ। और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे एंगेज हूँ इसलिए लाई हूँ समझाने की तरीके से, क्योंकि जब हम कमेंट बॉक्स खोलते हैं तो उसमें बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है। तो यही कहती हूँ अपने घर परिवार में अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करो। अपने मतलब अगर तुमने दिया तो अपने घर अपने सास ससुर को समझो, अपने जो बच्चे हैं उनको समझो। और बच्चे ऐसी चीज़ हैं कि अगर एक एक ना मिट्टी का घड़ा होता है, उसे जैसे ढाल लो वो ढल जाते हैं। मैं आपको अपने बच्चों के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी मेरी नहीं है। मैं 100% प्योर बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ और स्पष्ट बोलती हूँ कि वो मेरी मतलब मेरी मीन्स ऐसे नहीं, वो मेरे साथ बिल्कुल घुलती मिलती नहीं है। वो अपने पापा की थी, वो अपनी दादी की है, वो अपने मतलब मेरे जितने इन-लॉज़ हैं उनकी ज़्यादा वो करती है, वो मेरी नहीं है। वो मेरे को मतलब उनके लिए मेरे से लड़ लेती है। तो ये कहाँ से है संस्कार के, हम अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहीं से हैं, है ना। अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना तो उन्हें कहेगी चलो ठीक है आप मत बोलो, ठीक है मैं चाची के कमरे में जा रही हूँ, मैं चाचे के कमरे में जा रही हूँ। तो मतलब इतना रिस्पेक्ट देती है उनको और अच्छा लगता है। चलो उन्हीं की चीज़ें हैं, उन्हीं के पास रहनी चाहिए ना, हमने कभी मना किया है। दिया ज़रा मेरे पास ज़्यादा रही है तो थोड़ा इसका मेरे साथ ज़्यादा लगाव है, ये मेरे साथ ज़्यादा चिपकी रहती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो प्यार दादा दादी दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, जो प्यार अपने दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अगर आपने कदम उठाया है तो वहीं रहने की, वहीं रसने बसने की कोशिश करो और इतना प्यार दिखा दो, उनके दिल में इतने बस जाओ कि अगर आप एक दिन के लिए भी घर आ रहे हो तो वो कहें नहीं उसको लेके आओ। ऐसे फैमिली होती हैं, ऐसे फैमिली नहीं होती है। अभी तो आपकी स्टार्टिंग फैमिली, आप इधर वहाँ दो अपना 100%। और अगर सही लगे तो बताना। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक, सपोर्ट माय चैनल प्लीज़। आपके